हरिओम, नमो नमः। आप सभी का भार्गव संस्कृत पाठशाला में स्वागत है। जैसा कि हम लोग गत लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा? 3 प्रकार के जो नास्तिक दर्शन होते हैं हमारे, उन 3 प्रकार के नास्तिक दर्शनों को हम लोगों ने देख लिया। अब आज हम लोग शुरू करते हैं क्या? तो सांख्य दर्शन, जो षड आस्तिक दर्शन में है। 6 आस्तिक दर्शन जो हैं, इन 6 आस्तिक दर्शनों में पहला जो सांख्य है, उस सांख्य दर्शन की हम लोग आज शुरुआत करते हैं। सांख्य दर्शन का परिचय देखते हैं, सांख्य दर्शन से क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, सांख्य दर्शन से जिन प्रश्नों की आने की संभावना है, उन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। उन प्रश्नों के क्रम में हम लोग चर्चा करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इसको। तो भारतीय दर्शन की चिंतन परंपरा में सांख्य दर्शन प्राचीनतम दर्शन है। क्या है? प्राचीनतम दर्शन है। श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत आदि में इसका उल्लेख है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य के रूप में कौन आते हैं? महर्षि कपिल आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक अथवा आचार्य कौन है? तो सांख्य। और सांख्य दर्शन में सूत्र लगा दीजिए, ठीक है? सांख्य दर्शन में सूत्र लगा दीजिए। क्या लगा दें? जो दर्शन है उस दर्शन में केवल और केवल लास्ट में सूत्र लगा दीजिए, तो उस दर्शन का ग्रंथ हो जाता है। जैसे सांख्य है तो सांख्य सूत्र, न्याय है तो न्याय सूत्र, ठीक है? इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? ये लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है। इस लाइन में क्या इंपॉर्टेंट है? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य महर्षि कपिल हैं और इन्होंने सांख्य सूत्र की रचना की है, ठीक है? यही लाइन इसमें से इंपॉर्टेंट है, इसी लाइन को लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं। सांख्य जो है, सांख्य का शाब्दिक अर्थ संख्या से है। विद्वान के विचार हैं कि इस दर्शन में ऐसे तत्वों की संख्या गिनी जाती है जिनका ज्ञान हमें मोक्ष दिलाने वाला होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सांख्य कहते हैं। सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की चर्चा है। कितने दर्शन की चर्चा है? तो कह रहे हैं 25 तत्व की चर्चा है, ठीक है? अब प्रश्न ये आता है कि चलो सांख्य दर्शन हो गया, सांख्य दर्शन के आचार्य या प्रवर्तक आचार्य कौन है? महर्षि कपिल हैं। सांख्य दर्शन का ग्रंथ क्या है? तो सांख्य सूत्र है। किसकी रचना है? तो कह रहे हैं महर्षि कपिल की रचना है, ठीक है? अब आगे देखते हैं सांख्य दर्शन के कुछ प्रमुख आचार्य। सबसे पहले आपके कपिल जी आते हैं, महर्षि कपिल। कपिल के शिष्य हैं आसुरी, आसुरी के शिष्य हैं पंचशिख, और पंचशिख के शिष्य हैं ईश्वर कृष्ण। ये लाइन आपसे पूछी जाती है एग्जाम में कि ईश्वर कृष्ण के गुरु का क्या नाम है? तो ईश्वर कृष्ण के गुरु का नाम सीधे कपिल मत बोल दीजिएगा। ईश्वर कृष्ण के गुरु का नाम पंचशिख है, ठीक है? और पंचशिख के गुरु का नाम आसुरी, और आसुरी के गुरु का नाम कपिल है। ये क्रमशः है। सबसे पहले महर्षि कपिल आए, उसके बाद आसुरी हुए, उसके बाद पंचशिख हुए, और उसके बाद ईश्वर कृष्ण हुए। ये वही ईश्वर कृष्ण है जिन्होंने सांख्य कारिका की रचना की है। सांख्य कारिका जो एक प्रकरण ग्रंथ है, सांख्य दर्शन से संबंधित है, और अक्सर सांख्य कारिका हर एग्जाम में पूछी जाती है। और आपके सिलेबस में तो केवल दर्शन लिखा है, और पिछले एग्जाम में दर्शन में जा करके सांख्य कारिका के अंदर से एक प्रश्न पूछ लिया था, ठीक है? तो इस प्रकार से है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आप लोग मत भूलिएगा, ये लाइन देख लीजिएगा। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य महर्षि कपिल, कपिल के बाद आसुरी, आसुरी के बाद पंचशिख, पंचशिख के बाद ईश्वर कृष्ण, ठीक है? और यदि केवल ईश्वर कृष्ण के गुरु का नाम पूछे तो ईश्वर कृष्ण के गुरु का नाम क्या है? तो पंचशिख है। पंचशिख के गुरु का नाम आसुरी है, आसुरी के गुरु का नाम कपिल है, ठीक है? सांख्य दर्शन के अनुसार मुख्य रूप से 2 तत्व हैं। पहला क्या है? प्रकृति, और दूसरा क्या है? पुरुष, ठीक है? प्रकृति और पुरुष, इन्हीं 2 तत्वों के संयोग से 25 तत्व की सृष्टि होती है। जब हम सांख्य कारिका पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि यहाँ से प्रकृति होती है, यहाँ से पुरुष होता है, ठीक है? ये प्रकृति और ये पुरुष, इन दोनों के संयोग से क्या निकलता है? इन दोनों के संयोग से महत्तत्व निकलता है, जिसको बुद्धि तत्व कहते हैं। इसके बाद अहंकार निकलता है, अहंकार से एकादश इंद्रियां निकलती हैं, और पंच तन्मात्राएं निकलती हैं, पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत निकलते हैं, ठीक है? इस प्रकार से। तो ये 5 5 10 हो गया, और 20 1 21 हो गया, 22 23 24 और 25, ये कुल मिलाकर यही 25 तत्व होते हैं, ठीक है? कैसे 25 तत्व हुए नहीं पता चला, चले थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं, आपको बता ही दें। प्रकृति और पुरुष,
ठीक है। प्रकृति और पुरुष जो संयोग होता है तो महत तत्व निकलता है। क्या निकलता है? महत तत्व, जिसको बुद्धि तत्व भी बोलते हैं। महत तत्व के बाद अहंकार तत्व निकलता है, ठीक है, अहंकार। फिर अब इस अहंकार से एकादश इंद्रियां निकलती हैं, अर्थात 11 इंद्रियां निकलती हैं, और इसी अहंकार से एकादश इंद्रियां निकलती हैं और पंच तन्मात्रा निकलती हैं, पंच तन्मात्रा, और इन पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत निकलते हैं, ठीक है। तो अब गिनिए, 5 5 10, 10 हो गया, और 10 20 और 1 21, 21 ये हो गया, ये 22 और ये 23 और ये 24 और ये 25, ठीक है। यही 25 तत्व निकलते हैं। प्रकृति और पुरुष के संयोग से सबसे पहले महत तत्व निकलता है, जिसको बुद्धि तत्व, महत जिसको बुद्धि तत्व बोलते हैं। महत तत्व के बाद अहंकार निकलता है, अहंकार के बाद एकादश इंद्रियां, एकादश इंद्रिया में क्या होता है? पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और एक मन, ये एकादश ज्ञानेंद्रिया हो गई। और एकादश ज्ञानेंद्रिया अहंकार से निकली, और इसी अहंकार से पंच तन्मात्राएं भी निकली हैं, रूप रस स्पर्श गंध इत्यादि, और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत भी निकले हैं, क्षितिज जल पावक ये सब। तो इस प्रकार टोटल ये 25 तत्व हो गए, ठीक है। तो इन्हीं दो तत्वों के संयोग से 25 तत्व की सृष्टि होती है। किन दो तत्वों से? तो प्रकृति और पुरुष से। अभी मैंने आपको थोड़ा सा झलक दिखाया, ठीक है। सांख्य दर्शन के प्रमुख ग्रंथ, ये देखिए भैया, सांख्य दर्शन के प्रमुख ग्रंथ यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। सांख्य दर्शन के प्रमुख ग्रंथ, सांख्य सूत्र व तत्व समास, किसकी रचना है? तो महर्षि कपिल की रचना है। उसके बाद आपके आते हैं षष्ठी तंत्र, ठीक है। षष्ठी तंत्र भी आपके पंचशिख की रचना है। आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि षष्ठी तंत्र किससे संबंधित है? तो षष्ठी तंत्र आपका सांख्य दर्शन से संबंधित है। किससे संबंधित है? सांख्य दर्शन संबंधित है, ठीक है। क्यों? क्योंकि षष्ठी तंत्र के रचयिता है पंचशिख। अब आया सांख्य कारिका। सांख्य कारिका किसकी रचना है? तो सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण की रचना है। सांख्य तत्व कौमुदी, ये वाचस्पति जी की रचना है, ठीक है। सांख्य तत्व कौमुदी वाचस्पति मिश्र की रचना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका षष्ठी तंत्र भी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो भी इसमें लिखे हैं, जो भी ये हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप सभी लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में आपका एक और है, 5वां है, जो सांख्य प्रवचन भाष्य, योग वार्तिक और विज्ञान मृत भाष्य। ये तीनों ग्रंथ किसके हैं? तो विज्ञान भिक्षु के तीनों ग्रंथ है। ये तीनों ग्रंथ भी सांख्य से संबंधित हैं। पिछली बार एग्जाम में योग वार्तिक पूछा था। क्या पूछा था? योग वार्तिक किससे संबंधित है? सांख्य से। इस बार हो सकता है पूछ ले कि योग वार्तिक के रचनाकार कौन है, तो आपको बताना पड़ जाएगा कि भैया विज्ञान भिक्षु जी इसके रचनाकार है। सांख्य कारिका जो इसका प्रकरण ग्रंथ है, थोड़ा सांख्य कारिका के बारे में हम लोग प्रवेश करते हैं। सांख्य कारिका ईश्वर सांख्य दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है, ठीक है। जिसके लेखक कौन है? तो ईश्वर कृष्ण इसके लेखक हैं। ईश्वर कृष्ण के गुरु कौन माने जाते हैं? पंचशिख माने जाते हैं। पंचशिख के गुरु कौन है? तो आसुरी माने जाते हैं। सांख्य कारिका में 70 कारिकाएं हैं, और आसुरी के गुरु कौन है? तो आसुरी के जो गुरु हैं वो महर्षि कपिल माने जाते हैं, ठीक है। ऐसा लिख लीजिएगा, या पिछले हम लोग स्लाइड में देख चुके हैं, ठीक है। तो ईश्वर कृष्ण के गुरु पंचशिख, पंचशिख के गुरु आसुरी, आसुरी के गुरु महर्षि कपिल। अब जो सांख्य कारिका है, सांख्य कारिका में कितनी कारिकाएं हैं? तो 70 कारिकाएं, कहीं कहीं 72 भी मिलती है, लेकिन 70 ही कारिका प्रामाणिक रूप से मानी जाती है। 70 कारिकाएं हैं, जो किस छंद में है? तो कह रहे हैं जो आर्या छंद में है, ठीक है। किसमें? आर्या छंद में निबद्ध है, आर्या छंद में लिखी गई है। प्रश्न ये भी पूछ सकता है आपसे, इसको आपने देखा होगा, देख लिए तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो और भी बढ़िया है। सांख्य कारिका का अपर नाम, मतलब सांख्य कारिका को और किस नाम से कहते हैं? सांख्य सप्तति। सांख्य 70 कारिका है, सांख्य में इसलिए सांख्य सप्तति हो गई। हिरण्य सप्तति अथवा सुवर्ण सप्तति, ये भी इसके नाम है, ठीक है भैया। सांख्य कारिका की टीकाएं में आपके गौड़पाद भाष्य, माठर वृत्ति, जय मंगला, युक्त दीपिका, सांख्य तत्व कौमुदी, ये सब आपकी
सांख्य कारिका की टीका है। जय मंगला साय शंकराचार्य की रचना है। सांख्य तत्व कौमुदी वाचस्पति मिश्र की रचना है। मास्टर वृत्ति मास्टराचार्य की। गौड़पाद भाष्य आपका किसका है, ये स्मृति में नहीं है, बता दिया जाएगा। सांख्य दर्शन के दो प्रमुख सिद्धांत हैं, कौन कौन से, तो कह रहे हैं सत्कार्यवाद और पुरुषभूत। ठीक है, सत्कार्यवाद और पुरुष, ये सब इम्पॉर्टेंट है भैया, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है आपका सांख्य, ये इम्पॉर्टेंट जो बता रहे हैं। सांख्य के अनुसार 3 प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। आध्यात्मिक दुख 2 प्रकार के हैं, कौन कौन सा, एक तो मानसिक और दूसरा शारीरिक। ठीक है, आध्यात्मिक हो गया। आधि भौतिक दुख हो गया, भौतिक माने संसार में चाकू मार दे, गोली मार दे, कट्टा मार दे, सांड आकर के सींग से मार दे, ये आधि भौतिक दुख हो गया, आधि भौतिक। और आधि दैविक में अत्यधिक वृष्टि होने लगे या ओला गिरने लगे या सूखा पड़ जाए या भूत प्रेत की बाधा हो, तो ये सब आधि दैविक में आते हैं। ठीक है, ग्रह नक्षत्र से कोई पीड़ा हो तो ये सब आधि दैविक दुख के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं 3 प्रकार के जो दुख है, इन्हीं 3 प्रकार के दुख की एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति ही क्या है, मोक्ष है। ठीक है, मोक्ष है। सांख्य के अनुसार, सांख्य कहता है कि यही जो 3 प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, इन्हीं तीनों की जो निवृत्ति है, इन्हीं तीनों को दूर हो जाए। दूर कैसे, तो कह रहे हैं एकांतिक और आत्यंतिक। एकांतिक मतलब पूर्ण रूप से, और आत्यंतिक मतलब फिर एक बार दूर हो जाए तो फिर कभी ना आए, यही आत्यंतिक है। तो इस प्रकार की एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति ही इन 3 प्रकार के दुख से क्या है, मोक्ष है। 3 प्रकार के दुख सांख्य में माने जाते हैं। सांख्य दर्शन के प्रमुख 2 सिद्धांत हैं, सत्कार्यवाद, पुरुषबोध। सांख्य कारिका की टीकाएं हैं, ये टीका आप लोग ध्यान दीजिएगा, सांख्य कारिका के अपर नाम है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारा जो सांख्य दर्शन था, वो सांख्य दर्शन हमारा समाप्त हो जाता है। सांख्य के बाद अब हम लोग योग दर्शन का हम लोग परिचय देखेंगे। क्या देखेंगे, योग दर्शन का देखेंगे। ठीक है, योग सामान्यतः आप सभी लोग बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे होंगे कि योग दर्शन क्या है, योग दर्शन में क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। योग दर्शन के प्रणेता के रूप में कौन हमारे सामने आते हैं, इसका प्रणेता अथवा रचयिता के रूप में महर्षि पतंजलि जी हमारे सामने आते हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति के अनुसार योग के प्रवक्ता कौन है, हिरण्यगर्भ जी हैं। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ इम्पॉर्टेंट है ये। पतंजलि जी ने तो केवल उस योग का क्या किया, अनुशासन किया। अथ योगानुशासनम, इसका पहला सूत्र है, अथ योगानुशासनम। अतः महर्षि पतंजलि योग के प्रवर्तक न होकर के प्रचारक या संशोधक है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। योग शब्द, योग जो योग शब्द है वो युज धातु से घय प्रत्यय करने पर बना है, जिसका अर्थ समाधि। किसका, योग का अर्थ क्या है, समाधि। ये योग सूत्र के लेखक महर्षि पतंजलि हैं। जैसे अभी मैंने बताया ना कि योग दर्शन है। ठीक है, योग दर्शन है, उसी दर्शन में आप क्या लगा दीजिए, सूत्र लगा दीजिए, बस हो जाता है आपका वही उस दर्शन संबंधित ग्रंथ, जिसके लेखक कौन है, महर्षि पतंजलि जी हैं। ठीक है, जो उनका प्राचीन ग्रंथ है योग दर्शन के आधार पर योग सूत्र। महर्षि पतंजलि ने इस ग्रंथ में योग को व्यवस्थित ढंग से क्या कहा है, प्रतिपादित किया है। आइए, योग दर्शन, योग दर्शन जो है उस 4 भाग में, 4 पादों में बांटा गया है। योग दर्शन को 4 भागों, 4 पादों में विभक्त है। वो कौन कौन से हैं, समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य पाद। पहला समाधि पाद, दूसरा साधन पाद, तीसरा विभूति पाद और चौथा कैवल्य पाद। ध्यान दीजिएगा इस क्रम से। ठीक है, क्रम से इसको याद कर लीजिएगा। ये जो चारों पाद हैं, चारों पादों को समाधि, साधन, विभूति, कैवल्य, ठीक है, 4 पाद है। और चारों पादों में क्रमशः सूत्र की संख्या कितनी है, तो इसमें 51 है, इसमें 55 है, इसमें भी 55 है और इसमें कितने हैं, 34 है। ये जो लाइन क्रम से लिखी है, इसी लाइन से क्रम से यहाँ भी लिखा है 51, 55, 55 और 34। अर्थात समाधि पाद में 51, साधन में 55, विभूति में 55 और कैवल्य में 34। कुल मिलाकर के सूत्रों की संख्या कितनी है, 195। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि योग सूत्र में सूत्रों की संपूर्ण जो सूत्र उनकी संख्या कितनी है, तो 195। अथवा समाधि पाद में कितने सूत्र हैं, 51 सूत्र हैं। साधन पाद में कितने हैं, 55 है। विभूति में कितने हैं, 55 है। कैवल्य में कितने हैं, तो 34 है। और कुल मिलाकर के टोटल 195, 195। देखो मैंने अभी जब
परिचय हम लोग देख रहे थे सभी दर्शनों का, तो वहाँ योग को हमने बताया था कि योग को शेषवर सांख्य कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह ईश्वर तत्व को मानता है, अर्थात सांख्य के 25 तत्व के साथ यह एक और ईश्वर को भी मानता है। इस प्रकार योग दर्शन में पदार्थों की संख्या कितनी है? 26 है। ठीक है, सांख्य के 25 तत्व को तो मानता ही मानता है, साथ में एक ईश्वर को भी मान लेता है। ठीक है, इसलिए संपूर्ण जो तत्व है या पदार्थ है उनकी संख्या कितनी है? 26 है। इसलिए इसको शेषवर सांख्य भी कहा जाता है, ईश्वर सहित। ठीक है, ईश्वर सहित सांख्य ऐसा माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है भैया, और योग सूत्र पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। योग सूत्र पर व्यास जी ने एक भाष्य भी लिखा है। जब आप नेट की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर योग सूत्र व्यास भाष्य सहित दिया है। तो योग सूत्र पर व्यास जी ने भाष्य लिखा है, जिसको योग भाष्य के रूप में या योग भाष्य के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। योग दर्शन का प्रथम सूत्र क्या है? अथ योगानुशासनम, ये उसका प्रथम सूत्र है। वाचस्पति मिश्र ने योग सूत्र पर तत्व वैसारदी नामक टीका लिखी है। भैया आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। योग दर्शन में भी 3 ही प्रमाण है। जैसे सांख्य में 3 प्रमाण थे, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम या शब्द प्रमाण, उसी प्रकार से योग दर्शन में भी 3 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण या आगम। शब्द या आगम एक ही है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि योगः कर्मसु कौशलम। क्या कहा? योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही क्या है? योग है। ठीक है, अब आ रहे हैं अष्टांग योग। 8 प्रकार के जो योग हैं, उन अष्टांग योग में 8 योगों का वर्णन है। उन 8 योग का वर्णन कौन कौन सा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अष्टांग योग, अष्टांग योग में 8 योगों का वर्णन है। पहला है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ठीक है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और फिर समाधि। धारणा, ध्यान और फिर समाधि नीचे लिखा है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। तो 5 ये, 6, 7 और ये 8। ठीक है, यम पहला है। अष्टांग योग में पहला आता है आपका यम। यम, यम कितने हैं? तो यम 5 हैं। सत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम है। नियम, नियम भी 5 है। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तीसरा है आसन, चौथा है आपका प्राणायाम, 5वां है प्रत्याहार। ठीक है, ये जो 5 है, इन पांचों को कह रहे हैं बहिरंग साधन। ये 5 बहिरंग साधन है, ये जो ऊपर के 5 दिखाए। और छठा है धारणा, 7वां है ध्यान और 8वां है समाधि। क्या है? समाधि। ठीक है, 8वां है समाधि। वो अगले स्लाइड पर है, अभी वो उसको भी आपको दिखाते हैं। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अष्टांग हैं। अष्टांग क्या है? अष्टांग योग है। इनमें से धारणा क्या है? तो कह रहे हैं देश बंध, क्या लिखा है? देश बंध स्वितस्य धारणा। ध्यान क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं तत्व प्रत्येक तानता ध्यानम। ठीक है, ध्यान के बारे में कह रहे हैं तत्व प्रत्येक तानता ध्यानम। उसके बाद अगले स्लाइड पर हम लोग चलते हैं समाधि। 8वां क्या है? समाधि है। ठीक है, 8वां है आपकी समाधि। ये 8 प्रकार के अष्टांग योग हैं। अष्टांग योग में यम 5 प्रकार के, नियम 5 प्रकार के, उसको ध्यान से देख लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब कह रहे हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्तियों की वृत्तियों को निरुद्ध कर देना ही योग है। अनेक प्रकार की, नाना प्रकार की जो चित्त की वृत्तियां हैं उनका निरोध कर देना, उनको समाप्त कर देना ही क्या है? योग है। योग दर्शन का अंतिम लक्ष्य क्या है? आत्मदर्शन। और आत्मदर्शन जब हो जाएगा तभी आत्मा, ये जो शरीर है, शरीर छूट जाएगा और यह जो आत्मा है उस परम तत्व में लीन हो जाएगा। चित्त की वृत्तियां, योग दर्शन में चित्त वृत्तियां कितनी हैं? तो चित्त वृत्तियां भी 5 हैं। प्रमाण, प्रमेय और क्षमता। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 चित्त की वृत्तियां हैं। आपसे पिछली बार एग्जाम में पूछा था, चित्त वृत्तियों से एक प्रश्न आया था ये योग से। ठीक है, कि निम्न में चित्त वृत्तियां क्या हैं? तो 5 को याद कर लीजिए, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ईश्वर का स्वरूप क्या है? तो ईश्वर के स्वरूप के बारे में कह रहे हैं कि क्लेश कर्म विपाक आश्रय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। यहाँ देखो केस लिखा है, ये गड़बड़ है,
केस नहीं क्लेश है। क्या है? क्लेश। ठीक है, क्लेश, इसको काट दीजिएगा। क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित पुरुष विशेष क्या है? ईश्वर है। ठीक है। अच्छा, ये अब इसमें से जो क्लेश है अर्थात ये क्लेश कितने हैं? तो क्लेश 5 प्रकार के बता रहे हैं। 5 क्लेश हैं। क्या? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेशाः या पंच क्लेशाः। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश हैं। योग दर्शन में 2 प्रकार की समाधि का वर्णन किया गया है। कौन कौन से हैं? तो कह रहे हैं संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, 2 प्रकार की समाधि है। जो संप्रज्ञात समाधि है, संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार की होती है। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। क्या क्या? वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। ठीक है, ये समाधि के 2 प्रकार हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि के 4 प्रकार बता रहे हैं, जिसमें विचार, वितर्क, आनंद और अस्मिता आते हैं। अब चित्त के विक्षेप, ठीक है, चित्त के विक्षेप की संख्या कितनी है? तो बता रहे हैं चित्त के विक्षेप 9 हैं। ठीक है, 9 प्रकार के चित्त के विक्षेप हैं। 9 प्रकार के चित्त विक्षेप कौन कौन से हैं हम लोग देखते हैं। आपको दिख रहा होगा व्याधि, आपको जो 9 प्रकार के चित्त के विक्षेप है उनमें से व्याधि, ध्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित्व। ठीक है, अनवस्थित तत्व। ठीक है, ये आपके 9 प्रकार के क्या हैं? चित्त के विक्षेप हैं। चित्त के विक्षेप की संख्या कितनी है? चित्त के विक्षेप की संख्या 9 है। 9 प्रकार के हमने चित्त के विक्षेप को देखा। अब योग दर्शन के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, उन योग दर्शन के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों को भी हम लोग देख लेते हैं। योग सूत्र महर्षि पतंजलि की रचना है। व्यास भाष्य व्यास जी की रचना है। तत्व वैशारदी वाचस्पति मिश्र की। योग वार्तिक विज्ञान भिक्षु की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? योग वार्तिक विज्ञान भिक्षु की। ये लाइन आप क्षम्यताम, ये लाइन इतनी जो है ये सब महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। हाँ, अब जो हम लोग का सांख्य और योग जो 2 दर्शन था, वो 2 दर्शन हम लोग का समाप्त हो चुका है। और आपके सामने आपका भार्गव संस्कृत पाठशाला यूट्यूब चैनल है। उस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा भैया। ठीक है, भार्गव संस्कृत पाठशाला को। इसमें सीवीटी, यूजीपी संस्कृत के लिए नेट सेट, टीजीटी, पीजीटी, ये सारे एग्जाम की तैयारी हम लोग धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। अभी तो हम लोग सीवीटी पीजी देख रहे हैं, एमए संस्कृत के लिए। ठीक है, इसमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ नेट में भी आपके आता है, इसलिए नेट वाले भी इसको देख सकते हैं। कुछ दिनों बाद हम लोग टीजीटी, पीजीटी की भी तैयारी शुरू कर देंगे। आप लोग चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम, नमो नमः।